हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, आपका क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि नीट में अगर आपको केमिस्ट्री का स्कोर जो बढ़ाना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, जिससे आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ। कौन से चैप्टर 11th में इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर 12th में इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और लास्ट 4-5 ईयर्स के जो वेटेज वाइज क्वेश्चन आए हैं उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा, और किस तरीके से प्लानिंग की जाए केमिस्ट्री के लिए, किस तरीके से पढ़ना है कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएँ। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, फास्टेस्ट वे टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री। किस तरीके से केमिस्ट्री में आपको 2026 में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आना है। अभी आप ऐसा ना समझे कि आपके पास से टाइम निकल गया। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो भी कंडीशन है XYZ जिनकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, मगर जो भी एवरेज है या बिलो एवरेज है, उनको पास अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि किस तरीके से वो 6 मंथ में अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें और एक अच्छा स्कोर लेकर आएँ, अपने आप को बूस्टअप करते रहें। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11th के वो चैप्टर 2021 से लेकर 25 तक जिनका वेटेज रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप से पूछे गए हैं। फिर इसमें मैं टॉपिक वाइज भी बात करूंगा। जैसे कि हमारा 11th की केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं, बेसिक चैप्टर 2021 में, 22 में, 23 में हमारे एक एक क्वेश्चन है, मगर 2024 और 25 में, 24 में इसके 3 क्वेश्चन है, 25 में इसके 2 क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते हैं और फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करके जाएं। आप देखेंगे मोस्टली इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आया है। पीरियोडिक टेबल 1 या 2 क्वेश्चन है, और पीरियोडिक टेबल वैसे भी इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड। ऐसे हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जिसका 2021 में 3 क्वेश्चन है, 22 में 2 क्वेश्चन है, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में 2 क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्ड इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हाइब्रिडेशन, VSEPR, MOD थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा थर्मोडाइनमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। अगर हम इसके अंदर अगर बात करें तो इसके भी मोस्टली 1, 2, 3 टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 में अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन है, 2022 में 1, 23 में 1, 24 में 3 और 25 में 1। इक्विलिब्रियम में केमिकल प्लस आयनिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्लस आयनिक, तो इससे भी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, और कई बार आप देखेंगे 24 और 25 में इससे 3-3 क्वेश्चन पूछे गए दोनों चैप्टर से मिला के। रेडॉक्स एक सबसे सिंपल चैप्टर है, जिसको किसी भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपका ठीक कराएगा। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ जाए, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते भी और नहीं भी, बिगर लास्ट 2 ईयर से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं GOC, यहां से भी हमारा आप देखो 2025 में 4 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। GOC में आपका कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे IUPAC, आइसोमेरिज्म, POC एंड GOC। तो POC आपका फॉर्मूले बेस पर है, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। सिर्फ 2 या 3 पेज आपको NCERT में दे रखे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आते हैं। और एक हमारा एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिससे भी हमारे 2 क्वेश्चन का मिनिमम वेटेज है। अगर हम ओवरऑल देखें, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लें, करीब 17 क्वेश्चन तो मेरे इन चैप्टर से जो मैंने आपको दे रखे हैं। और अगर हम 2024 में देखें तो 3 और 2 5 और 2 7, 2 9, 3 12, 15, 16, 3 19, करीब 19 क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप एटलीस्ट ये मान के चलें कि 45 क्वेश्चन अगर हम लेके चल रहे हैं, तो मिनिमम 20 क्वेश्चन हमारे 11th के पोर्शन से आते हैं। और चैप्टर का वेटेज वाइज भी हम देख रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। तो जो भी 11th के चैप्टर है, मैं आपको ये भी आइडिया दूंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करें, पहले क्या पढ़ें फिर क्या सोल्व करना है, जिससे हम अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो ये हमारे 11 के जो NCERT बेस पर मैंने चैप्टरों का क्लासिफिकेशन किया, और NCERT बेस पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, मॉडरेट, इजी, हार्ड क्वेश्चन अगर हम 2025 का पेपर का भी एनालिसिस करें
तो 3 या 4 क्वेश्चनों को अगर हटा दिया जाए तो करीब 38 से 40 क्वेश्चन इजी वे में किए जा सकते थे। अब ऐसे हम 12th की केमिस्ट्री का अगर क्लासिफिकेशन देखें, ये हमारी 12th की केमिस्ट्री है जिसमें चैप्टर आपको दे रखे हैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे 2021 में 2 क्वेश्चन है, 22 में 1, 24 में 2 और 25 में 3। इसमें भी मेनली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, वन ऑफ फैक्टर और हेनरी लॉ और आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रोपिक के एग्जाम्पल, ये इसमें चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी बेस पे भी इनके क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाते हैं, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 2021 में इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, 2022 में 3, 23 में 2, 24 में 2 और 25 में 1। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलें हम तो 2 से 3 क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप 2 पार्ट में जो डिवाइड कर रखा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मोस्टली क्वेश्चन आने का उधर से ही आइडिया रहता है। केमिकल काइनेटिक्स जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 2021 में इसके 2 क्वेश्चन है, 22 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन और 25 में 3 क्वेश्चन है। तो केमिकल काइनेटिक्स का भी काफ़ी वेटेज रहता है। वैसे भी 12th की केमिस्ट्री का जो वेटेज वाइज अगर हम बात करें 60-55 और 11 का 40-45% जो हमारा ओवरऑल पेपर रहता है उसमें परसेंटेज वाइज ऐसा रहता है। पी ब्लॉक में अगर हम 15 से लेकर 18 तक की बात करें तो लास्ट 2 ईयर से 13 और 14 ग्रुप से क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं और 15 to 18 ज़्यादा हैं। 2021 में इससे 2 क्वेश्चन है, 22 में 1, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 24 में 3 और 25 में 2 क्वेश्चन है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक है, जिसको कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं। मेरा कहना ये कि कुछ ना हो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएं इनऑर्गेनिक के लिए, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे मोस्टली 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, कभी डी ब्लॉक और एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर को कभी भी आप स्किप ना करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। आप हर बार देखो 21 में, 22 में, 23 में 2-2 क्वेश्चन, 24 में 4 क्वेश्चन है और 25 में इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अब ये तीनों चारों चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक के हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है ऑर्गेनिक में 12th का पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एल्केन से आप 2-2 क्वेश्चन देखेंगे, 22, 21 में, 23 में 1, 24 में 2 और 25 में 2। एल्कोहल फिनोल ईथर से भी 2, 3 या 1 क्वेश्चन कई बार आया है। ये आप 21 में 1 क्वेश्चन है, 22 में 3, 23 में 3, 24 में 3, 25 में 1। देखो जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आप इनको इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ अल्कोहल पढ़ के चला जाऊं, हेलो एल्केन पढ़ के चला जाऊं। ऑर्गेनिक आप ओवरऑल तैयार करें, आपका 33% यानी कि 15, 16, 17 क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है, एटलीस्ट एनसीईआरटी भी आप बहुत बढ़िया से करके जाते हैं तो 14, 13, 14 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है जैसे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे करते जाए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 2021 में 2 क्वेश्चन है, 22 में 5, 23 में 4, 24 में 1, 25 में 3। अब कई बार आपको लगता है कि इसमें से 4 क्वेश्चन आ गए, मगर वो हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एमीन की अगर हम बात करें 2, 21 में, 22 में 2, 23 में 2, 24 में 2, 25 में 2। बायोमोलिकुल्स से 1 क्वेश्चन फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आए हुए। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इससे भी आपका 20, 21, 22, 23 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 24 में 3 क्वेश्चन है और 25 में 1 क्वेश्चन है। अब ये आपका 11th और 12th का वेटेज आ गया है कि किस तरीके से किस चैप्टर का वेटेज है। ये तो पक्का है कि हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, मगर किस चैप्टर को वेटेज ज़्यादा देना है और किसको कम। आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट यानी कि मॉडरेट और एक नॉर्मल वे में। तो जहां से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रायोरिटी 1 में डालें। प्रायोरिटी 2 में जो मॉडरेट है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इजी वे में कर सकते हैं, और प्रायोरिटी 3 में वो चैप्टर जो आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए, मतलब जिनकी थ्योरी आप बार बार रिवाइज करें, जिनमें मिस्टेक हो सकती है, वेटेज उनका भी है, ऐसा नहीं कि वेटेज उनका नहीं है। तो चैप्टर वाइज के 5 साल का मैंने आपको वेटेज वाइज एनालिसिस बताया है। अब आता है प्रायोरिटी लेवल।
अगर हम 11th-12th की केमिस्ट्री को सभी चैप्टरों को 3 पार्ट में मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहले प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 1 में जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करनी है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रायोरिटी 2 जिसमें से क्वेश्चन आएगा बट हम उसको एक मॉडरेट लेवल पे बात करेंगे कि हाँ ये हमें अच्छे से करना है जिससे हमारे स्कोर को बूस्ट करें। प्रायोरिटी 1 को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा नीट में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में, क्योंकि प्रायोरिटी 1 जो है वो चैप्टर का बिल्कुल बेस रहेगा जो सबसे ज़्यादा आपको स्कोर कराएगा। प्रायोरिटी 2 आपके स्कोर को बूस्ट करेगा और प्रायोरिटी 3 आपको रैंक दिलाएगा अगर आप इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से करके जाते हैं। तो प्रायोरिटी 1 मस्ट डू चैप्टर, यानी कि ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज, और प्रैक्टिस भी आपको इनकी सबसे ज्यादा करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें रिएक्शनें भी काफी ज्यादा हैं, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, केनिजारो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाएं। दूसरा जीओसी, जिसमें मैंने आईयूपीएसी, आइसोमेरिज, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, ये सारा पार्ट आपको इसमें बहुत अच्छे से करके जाना है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, अगर आप एल्कीन बहुत अच्छे से कर लेते हो तो एल्काइन अपने आप हो जाएगा। तो एल्कीन में जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, एल्केन में हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कुछ नेम रिएक्शन है जो आपको पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बगैर इनऑर्गेनिक अधूरी है, पूरी ऑर्गेनिक में भी इसका यूज है। हाइब्रिडेशन कैसे निकालना, स्ट्रक्चर वगैरह, एमओटी थ्योरी, बॉन्डिंग किस किस टाइप के, तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा आपको वेटेज भी लेके चलना है, प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको प्रायोरिटी 1 में मैंने चैप्टर दिए ये मांगते हैं प्रैक्टिस, और कंटिन्यूसली आप कंसिस्टेंसी के साथ इन चैप्टरों को पढ़ते रहें बीच बीच में, और इनके टेस्ट, क्योंकि पढ़ने के साथ आपको टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, जिसके क्वेश्चन भी इजी वे में कर सकते हैं जो बच्चे एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं, मॉड्यूल वगैरह से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं इनके कंटिन्यूसली, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी आप स्किप नहीं कर सकते। मतलब ये जो चैप्टर मैंने प्रायोरिटी 1 में दे रखा है इसमें आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक और केमिकल काइनेटिक्स, तो मैंने प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर रखे हैं जो आपके कम से कम 15 क्वेश्चन ठीक कराएंगे पेपर के अंदर। एल्डिहाइड कीटोन, ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, ये वो चैप्टर है जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को ठीक करेंगे प्रायोरिटी 1 में। तो पहले आप स्टार्टिंग में इन चैप्टरों को देख लें, जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इन चैप्टरों पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। ये चैप्टर अगर आपके वीक हैं तो सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देंगे वो आपको। सेकंड प्रायोरिटी में जो आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, अगर आपने प्रायोरिटी 1 को अचीव कर लिया, उसके सारे चैप्टर अच्छे कर लिए, तो फिर प्रायोरिटी 2 में जो आपके चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट से मतलब है आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे। इसमें आपके जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे हम देख रहे थे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एमीन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे आप उन चैप्टरों को करते हैं और उसके बाद इन चैप्टरों को लेकर चलते हैं, तो आप ये मान के चलना कि अगर इतने चैप्टर भी आपने कर लिए तो आपके 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोक रहा है। तो पहले वो चीज़ें अच्छे से कर लें जो ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, जिनको ज़्यादा रीड करना है, तो वो चैप्टर जैसे आप तैयार कर लेते हैं। पहले आपको प्रायोरिटी 1 पे फोकस करना, देन आफ्टर प्रायोरिटी 2। और प्रायोरिटी 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पर आएंगे। थर्मोडाइनेमिक्स, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर रहता है, थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं। सॉल्यूशन में 4-5 फॉर्मूले के अलावा अगला कोई फॉर्मूला नहीं आता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कोलराउस लॉ। पी ब्लॉक में 15 से लेकर 18 तक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस करें। डी एंड एफ ब्लॉक में KMnO4, K2Cr2 और 7 जो इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन,
एल्कोहल फिनोल ईथर में फिनोल की रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईथर में HI वाली रिएक्शन और एल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट ऑक्सीडेशन। एमीन में आपकी डाइएजोनियम पे ज़्यादा फोकस करें, कार्बाइल एमाइन, हिंसबर्ग रिएजेंट एंड हॉफमान ब्रोमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड। कुछ 5-6 रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे आप जरूर जोर देके जाना। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टाइकियोमेट्री एंड मोल वगैरह फाइंड आउट करना। फिर हम अगर देखते हैं थर्ड प्रियोरिटी लेवल पर, जिनसे क्वेश्चन तो आना ही आना है, मगर आपके रिजल्ट को जो सबसे बेस्ट कर देगा, तो रिजल्ट को बहुत अच्छा लाने के लिए आपको तीसरी प्रायोरिटी लेवल पर जो चैप्टर है फिर उनको प्रिपेयर करना है। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर को तैयार करना है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। वेटेज सबका है, हम कोई चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, बट अगर प्रायोरिटी 1, 2, 3 प्लानिंग करके अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट 6 मंथ में इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पीरियोडिक टेबल नीड रहेगी, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग पर। तीसरा पी ब्लॉक 13, 14, जिनमें आप सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लें, कंपाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेलो एल्केन एंड हेरोइन, जब आप हाइड्रोकार्बन को तैयार कर लेते हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर को तैयार कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ गिनी चुनी रिएक्शन SN1 और SN2 पर ही आपको मेनली फोकस करना है, बाकी मैक्सिमम रिएक्शनें कवर हो जाती हैं। फिर बायोमोलिकुल्स, अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो बायोलॉजी में भी बायोमोलिकुल्स आता है, तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ना है, बाकी एटलीस्ट बायो की तरह ही रहेगा। एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये भी मैक्सिमम जो आप रिएक्शनें पढ़ते हैं उनमें कौन कौन से टेस्ट हैं वही सब इसके अंदर पूछा जाता है। तो आपने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। तो पहले आपको प्रायोरिटी 1 को बहुत अच्छे से करना है, फिर प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। तो ये तो मैंने चैप्टरों को पहले पार्ट में डिवाइड कर दिया वेटेज वाइज कि किसको प्रायोरिटी में पहले रखना है, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि सर हम क्या पढ़ें, इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑनलाइन पे चैनल बने हुए हैं, इतना मटेरियल है कि आखिर करना क्या है जिससे हम अच्छा स्कोर ला सकें। तो बहुत ज़्यादा ना करके सिर्फ आप इस प्लानिंग से अगर काम करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है बच्चों। सितंबर के बाद भी अगर हम 6 मंथ की बात करें, यानी कि 6 मंथ में अगर हम प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 को किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे टेस्ट देने हैं, तो आप अभी भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 मंथ स्ट्रेटजी स्टडी शेड्यूल आपको 6 मंथ में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसमें फेज 1 द कोर फाउंडेशन मास्टरी, सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है जिससे आप अपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर पाएं। तो पहला चैप्टर कवर करना है ऑल प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 चैप्टर। कब? सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो 1 सितंबर से लेकर आप दिसंबर तक 4 महीने में प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करें सबसे पहले। और प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को अगर आपने कवर कर लिया बच्चों, तो मेरा वादा है 35 क्वेश्चन आपके सही होने से कोई नहीं रोक रहा मिनिमम। तो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 में जो भी चैप्टर है सितंबर से लेकर दिसंबर तक पहले आप उनको कंप्लीट करें। अब पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये तो सब बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, मगर हम उनको पढ़े कहाँ से, क्योंकि सोर्स जब आपके पास बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम सभी सोर्स को पकड़ के करना चाहते हैं तो आपका कोई भी चैप्टर ठीक से तैयार नहीं हो पाता। आप सोर्स को फिक्स करें कि बस मुझे इसी सोर्स से करना है, और एक बार नहीं रिपीटेशन करके आप कोशिश करें कि हर एक चीज़ 2 से 3 बार हो जाए। तो अगर वो कोई नया क्वेश्चन भी फ्रेमिंग करेगा और वो सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट जो आपने पढ़े, क्वेश्चन किए, जिन सोर्स को आप प्रीफर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अगर कुछ नया भी बना तो हम करके आ सकते हैं, बिल्कुल करके आ सकते हैं बच्चों। तो आपको जो सोर्स यूज करना है, सबसे पहले प्राइमरी सोर्स है एनसीईआरटी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ा सर हो गया, ऐसा नहीं है। हम कोई स्वामी विवेकानंद के परिवार से नहीं कि एक बार में पढ़ा हमें सब कुछ याद हो जाएगा। आपको रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी के साथ
हर चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ना है। उसमें कोई भी लाइन हो, इंडेक्स के क्वेश्चन हो, कोई भी ब्रैकेट में अगर उन्होंने पॉइंट दे रखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगर आप 3-3 बार एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे कि एसेरेशन और रीजन में वो आइडिया नहीं ले पाते कि स्टेटमेंट सही है गलत है या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये पता लग जाता है कि स्टेटमेंट सही है गलत है जो भी है, बट ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो वो एक बार एनसीईआरटी के पढ़ने से आप जवाब नहीं दे सकते बच्चों। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो भी प्रियोरिटी 1 और 2 के चैप्टर हैं उसमें एनसीईआरटी की जो भी लाइनें हैं, जो भी इंटेक्स के क्वेश्चन है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 2 से 3 बार करें, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम कितनी बार भी आप कर सकते हैं। जब आपके दिमाग में पूरी एनसीईआरटी छप जाएगी तो प्रियोरिटी 1 और प्रियोरिटी 2 में से आप 35 क्वेश्चन तो कर पाएंगे इजीली। सप्लीमेंट्री सोर्स, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग के मॉड्यूल हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो मॉड्यूल भी, वो नोट्स भी आपके 2 से 3 बार अच्छे से हो जाने चाहिए। आपको हजारों सोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। मगर मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, एक बार नोट्स पढ़ा, फिर इधर की कोचिंग, इधर के उस बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने वहां से पढ़ा, बहुत अच्छा दिया हुआ है। ट्रस्ट रखो, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी आपके टीचर आपको नोट्स दे रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, उस कोचिंग को आप बहुत अच्छे से करें। बस मेरा कहना ये, पहले एनसीईआरटी करें अपनी, फिर टीचर के नोट्स और उनके मॉड्यूल कम से कम 2 से 3 बार। और तीसरा, जो आपका इमीडिएट असेसमेंट चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं क्लासेस में, कोचिंग के जो भी टेस्ट होते हैं, आप उनको देने के बाद उन्हीं टेस्टों के उन चैप्टरों से जो क्वेश्चन आए, जैसे मैंने अपने चैप्टर किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपने 2 से 3 बार बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके इंटेक्स एक्सरसाइज सब कर लिया, टीचर के नोट्स पढ़ लिए 2 बार, टीचर ने जो क्वेश्चन करा रखे हैं वो कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, और फिर जो उसके टेस्ट हुए हैं आपके क्लासरूम वाले टेस्ट, उनको भी अच्छे से 2-2 बार कर लें। उसके अलावा कोई भी आपको अदर सोर्स, कोई भी ऑनलाइन वीडियो, कुछ भी मटेरियल की जरूरत नहीं है बच्चों। जो है बस वो अच्छा हो जाए। अगर वो अच्छा हो गया तो फिर कुछ भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप किसी चैप्टर पे 200-250 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो बेटा सिर्फ उनकी फ्रेमिंग ही तो चेंज की है, उनकी वैल्यू ही तो चेंज की है, क्वेश्चन तो वही है, कभी इधर घुमा दिया, कभी इधर पूछ लिया, तोड़ मरोड़ के पूछेगा। अगर आपने उन्हीं चैप्टरों को बार बार पढ़ रखा है, क्वेश्चन कर रखे हैं, तो नया क्वेश्चन अगर वो फ्रेमिंग भी कर देगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। मगर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, एक मैंने इस कोचिंग का मटेरियल कर लिया, एक इस कोचिंग का मटेरियल कर लिया, अरे यार उस टीचर के फलाने के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसके अच्छे नोट्स हैं, इतना पढ़ लेता है कि एक ही चीज़ में वो 3-4 बार रिपीटेशन उसका नहीं हो पाता। तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। हमें अपना टारगेट, अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख को रखा था फोकस, बिल्कुल हमारा भी फोकस यही रहना चाहिए कि पहले एनसीईआरटी 2 से 3 बार करूंगा, फिर टीचर के नोट्स को 2 से 3 बार करूंगा, फिर मेरे क्लासरूम में जो भी टेस्ट हुए उनको 2 से 3 बार करूंगा। उसके अलावा आपको कोई सोर्स की जरूरत नहीं है बच्चों। तो 6 मंथ की स्ट्रेटेजी में जो हमें स्टार्टिंग के 4 मंथ में काम करना था, उसके बाद हम जो अगले फेज 2 में काम करेंगे, देखिए अब फेज 2 में क्या है, द टेस्टिंग फेज, जनवरी से फरवरी में हमें क्या करना है। हमने प्रियोरिटी 1, प्रियोरिटी 2 को कंप्लीट करने के बाद प्रियोरिटी 3 के जो भी चैप्टर हैं, साथ में उसमें फुल सिलेबस टेस्टिंग की प्रिपरेशन करेंगे। यानी कि प्रियोरिटी 3 में जो भी चैप्टर आ रहे हैं बच्चे, फिर अब उनको तैयार करेंगे किस मंथ में, जनवरी और फरवरी के मंथ में। जो भी उसमें फुल सिलेबस के टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 मंथ का टाइम रहेगा। तो जितने भी प्रियोरिटी 3 में हमने चैप्टर लिए वो सारे उसी टाइम पे कंप्लीट करना है। अच्छे से एनसीईआरटी जो हमारे सोर्स है, क्लास नोट्स, मॉड्यूल, और साथ में हमें टेस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। टेस्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, फिर यूनिट वाइज टेस्ट देंगे, फिर फुल पोर्शन टेस्ट देंगे। तो यहां पर लास्ट में जो आपको जनवरी और फरवरी के मंथ में काम करना है वो प्रियोरिटी 3 के सारे चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम प्रियोरिटी 1 और प्रियोरिटी 2 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। प्रियोरिटी 3 में जो हमारे चैप्टर थे वो हमें जनवरी और फरवरी के मंथ में कंप्लीट करने हैं। साथ में फुल सिलेबस टेस्टिंग भी करनी है। टेस्टिंग में ऐसे करना, आप देखो कैसे करना है। प्रियोरिटी 3 चैप्टर इफिशिएंट कंप्लीशन, प्रियोरिटी 3 के जो भी चैप्टर हैं तो एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, उसके मॉड्यूल वगैरह जो भी उनको सोल्व करना है और उनके टेस्ट देना है। फिर क्या करना है कि आप 3-3 चैप्टरों के टेस्ट बनाएंगे और यूनिट वाइज उनके टेस्ट देंगे। तीनों चैप्टर एकदम से बड़े बड़े नहीं लेने, एक बहुत बड़ा चैप्टर ले लिया, एक मॉडरेट चैप्टर ले लिया, एक छोटा चैप्टर ले लिया। 3 चैप्टर प्रिपेयर किए, उसका टेस्ट दिया यूनिट टेस्ट,
फिर 3 चैप्टर ले लिए, बड़ा, मीडियम और स्मॉल, उसका टेस्ट दिया। इस तरीके से आपको कंप्लीट ओवरऑल प्रिपरेशन में रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। तो प्रायोरिटी 1 के अंदर प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप प्रायोरिटी 2 तक कंप्लीट करें। जनवरी फरवरी में प्रायोरिटी 3, साथ में मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड फुल पोर्शन की आपको प्रिपरेशन करना है। सोर्स में ही गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो हमें नहीं करना, हमें सिर्फ फोकस रखना है, बिल्कुल मछली पे आंख पे जैसे अर्जुन रखता है। जैसे कि आप पहले पूरा का पूरा एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करें, क्लास नोट्स की हेल्प लें, फिर उसके मॉड्यूल को सोल्व करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, कम से कम उस चैप्टर को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। और रीडिंग करते समय भी पहले आपने एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया, दूसरी बार उसको और अच्छे से रीड करें, तीसरी बार जब आप रीड करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन के थॉट्स बनने लगेंगे, किस किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे, उसके इंडेक्स के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। लास्ट में अब कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम, जैसे उन्होंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है, उनके पास पहले के नोट्स हैं ड्रॉपर बच्चों के पास, या कुछ को टेस्टिंग में अगर प्रॉब्लम है, तो आपको मैं अपने हमारे जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है क्वेस्ट फिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट अच्छे से मिल जाए, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल पोर्शन, और जिसमें हर एक वेराइटी का क्वेश्चन कवर हो रहा हो। तो हमारे क्वेस्ट फिक्स का जो ऐप है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, किस तरीके से आपको इसका यूज करना, और ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट को केमिस्ट्री के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपके लिए आप काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा जो क्वेस्ट फिक्स का प्लेटफॉर्म पर हमने जो ऐप बनाया है टेस्ट जनरेटर के लिए, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, आप इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो मैं आपको पहले डेमो वर्जन के बारे में बता रहा हूं। पर्सनलाइज प्रैक्टिस, इसमें पर्सनलाइज प्रैक्टिस के अंदर क्या है, जैसे आप पर्सनलाइज प्रैक्टिस पे जाएंगे तो यहां पर 2 टाइप के प्लान मिलेंगे, डेमो प्लान और परचेस प्लान। अभी मैं आपको डेमो प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने डेमो प्लान में जैसे आप निट के सेक्शन पे गए, निट के अंदर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपको 3 पार्ट मिलेंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे जा रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने डेमो के लिए भी एक ही चैप्टर रखा हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जितने भी टॉपिक हैं उसको डिवाइड कर रखा है। देखिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ, इसमें नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फेराइड लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस, कोलराउस लॉ, बैटरी एंड कोरोजन। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इस सभी चैप्टरों के टॉपिक के ऊपर इजी, मीडियम, मॉडरेट, जैसे आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया कंसंट्रेशन सेल, अब कंसंट्रेशन सेल में आप जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम आपको लेना, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, ये आपका टाइम ड्यूरेशन आ गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपको सिलेक्ट करने, 5, 10, 18, 20, डिफिकल्टी लेवल, एडेप्टेड, टफ, मॉडरेट, सिलेक्ट करके आपका पेपर जनरेट हो जाएगा। आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने आपने 30 क्वेश्चन लिए, इजी, मीडियम, हार्ड प्रैक्टिस किया, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे किया, कंसंट्रेशन सेल पे किया। तो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई बुक को सोल्व करते हैं या कोई मॉड्यूल को सोल्व कर रहे हैं, अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे 5, 6, 8, 10, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हम यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 30 क्वेश्चन देंगे, मिनिमम 30 से भी ज़्यादा होंगे बट मिनिमम 30 मिलेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर अगर आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं और उसको भी हमने डिवाइड कर रखा इजी, मीडियम, हार्ड, अगर आपको हर एक पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 15 इजी, 15 मीडियम, 15 हार्ड, अगर 45 क्वेश्चन हर वेराइटी पे अगर आपके हो जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं लगता फिर कि आपको कोई डिफिकल्टीज आएगी। आप कोई भी कहीं का भी मॉक टेस्ट दें, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर अगर हमारा ये प्रैक्टिस जो आप टेस्ट जनरेट करेंगे टॉपिक वाइज, पूरा चैप्टर वाइज, वहां से आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर वेराइटी का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इजी, मीडियम, हार्ड, जो आपके रिजल्ट को बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक फ्लैश कार्ड का सिस्टम और दिया है। फ्लैश कार्ड में क्या रहेगा, फिर वही आप जिस भी सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फ्लैश कार्ड है क्या,
कि हर एक चैप्टर पे जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं होता हम किसी चैप्टर के टॉपिक को मेन पॉइंट पढ़ के जाते हैं, तो वही चीज हमने फ्लैश कार्ड के अंदर डाला हुआ है कि अगर आप कोई चैप्टर ले रहे हैं, जैसे मैंने आपका लिया जीओसी या हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन की जितनी भी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी की रिएक्शन है, एल्केन की जितनी भी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन है, वो सारे आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया और यहां पर आप केमिस्ट्री को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद केमिस्ट्री, और उसमें जिस चैप्टर को आप ऐड करेंगे वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने इसमें पास्ट ईयर पेपर्स भी रखे हैं, प्रैक्टिस ईयर वाइज पेपर, क्वेश्चन चैप्टर वाइज पेपर। अगर आप प्रैक्टिस ईयर वाइज पेपर पे जा रहे हैं, निट के अंदर गए आप, अब आप 2000, अब ये डेमो बेस पर है, यहां पर कम से कम आपको 20 साल के पेपर मिलेंगे। जैसे मैं 2025 के पेपर पे गया, अब मैं केमिस्ट्री में जा रहा हूं। केमिस्ट्री में आपने केमिस्ट्री नीट 2025 पेपर, अब आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जिसका भी देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर चैप्टर एमीन, तो ये आपके सामने पेपर आ गया। अब इसमें आप करेक्ट आंसर, नोट विजिटेड, इस टाइप से आप पेपर को सिलेक्ट करके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है, पूरा ईयर वाइज भी पेपर मिल जाएगा आपको और चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा। चैप्टर में जैसे आप एमीन को देखना चाहते हैं, 2025 में कितने क्वेश्चन आए, 24 में कितना है, 23 में कितना है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर। तो यहां पर टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपको दिया हुआ है, पास्ट ईयर पेपर्स के लिए भी दे रखा है, फ्लैश कार्ड भी दे रखा है। तो जिन भी बच्चों को अगर प्रैक्टिस करना है ईयर वाइज पेपर या फ्लैश कार्ड से, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको शॉर्ट में रिवाइज करना है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, अगर आपको अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं मिलती है, तो आपका उसको अप्लाई करना, जो आपने थ्योरी पढ़ा है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा इशू यही आता है कि मुझे ये स्ट्राइक क्यों नहीं किया। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। तो आप हर एक चैप्टर पे, हमने हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज में डिवाइड किया हुआ है, और हर कंसेप्ट के ऊपर आपको मिनिमम 40-45 से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, जो भी हमने डिवाइड कर रखे इजी, मीडियम, हार्ड, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने जो प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो बनाया 6 मंथ की स्ट्रेटेजी के लिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों। और लास्ट में एक और एडवाइस देना चाहूँगा, अभी 6 मंथ हैं, जो भी बच्चे वापस से अपने आप को बूस्ट करें, अपनी एनर्जी को बिल्डअप करें और अपनी स्टार्ट करें पढ़ाई, 3 प्रायोरिटी बताइए, तीनों प्रायोरिटी को आप फॉलो करें कि स्टार्टिंग के 4 मंथ में क्या करना है, लास्ट के 2 मंथ में क्या करना है, कहाँ से सोर्स से पढ़ना है, और कैसे आपके लिए क्वेस्टपिक्स आपके रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतनी डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करना, परचेस करना, देखना बहुत डिफिकल्ट काम है। या आपको एक ही जगह पर आपको चैप्टर पे हर कंसेप्ट पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी इस चैप्टर में आपका 100% प्रिपेयर हो गया है या कुछ और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, कहाँ आपको डिफिकल्टीज आ रही है, जिससे वो कंसेप्ट आप क्लियर करें। थैंक यू बच्चों।